ठीक इसी भाव का पद बाबा, ये जो देवर्षि भूताप्त नाम न किंकरो नायमृणी चराजन है ना नवयोगीश्वरों का, बिल्कुल ऐसा समझो कि स्वामी जी उसी भाव को अपने पद के माध्यम से कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, हम लोग ध्यान से सुने, अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी का यह सिद्धांत। आहा, बहुत ध्यान से सुनो। यद्यपि वर्षा की ध्वनि आ रही है, कितना बढ़िया है, ऊपर से रस बरस रहा है और सत्संग का रस भी बरस रहा है, और हो सकता है रस आपके नीचे भी बहते बहते आ जाए, पर आप घबराना नहीं। अरे भाई, रस में ही तो डूबना है और करना ही क्या है। श्री स्वामी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोग भूलें तो भूलें, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लोग भूलें तो भूलें, तुम मत मुँह भूलो मालाधारी। लोग तो भूलें भले, तुम जिन भूलो मालाधारी। हे मालाधारी, हे तुलसी की माला धारण करने वाले वैष्णवो, तुम मत भूलो। हे रसिको, तुम मत भूलो। लोग तो भूलें भले, भूलें तुम मत, तुम जिन भूलो मालाधारी। क्या? अपनों पति छाड़ औरन सो रति, अपनों पति छाड़ी। अपनों पति छाड़ी औरन सो रति, ज्यों दारन में दारी। श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये। हम नहीं कह रहे हैं, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसरी कर डारी। भगवान को छोड़कर जिसने अन्य का आश्रय ले लिया, श्याम कहत ते जीव मोते विमुख भये, जिन दूसरी कर डारी। कहें श्री हरिदास यज्ञ देवता, पितरन को श्रद्धा भारी। इसलिए लोग भूलें तो भूलें, तुम जिन भूलो मालाधारी। इसलिए देवर्षि भूताप्त नृणाम न किंकरो नायमृणी चराजन, सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। भगवान की शरण में हो गए, वो मुक्त हो गए। इसलिए अंदरणी माने शरणागत भक्त, उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं। और अप्रवासी, हम सब लोग प्रवास में हैं, यात्रा में हैं। महाराज जी 84 लाख नगरों की कितनी बार यात्रा करके आए हैं, सूची है?
लिस्ट है किसी के पास? कब से सृष्टि चल रही है, इसकी भी किसी के पास तिथि तारीख नहीं है। और जब से सृष्टि चल रही है तब से लगातार न जाने कितने नगरों की यात्रा कर रहे हैं। ये सब 84 लाख योनियां सब नगर ही तो हैं। और यात्रा करते करते कितने जन्म बीत गए। और यदि लौट करके अपने निज घर में वापस नहीं पहुंचे तो ये यात्रा का क्रम रुकने वाला नहीं है। ये यात्रा चलती रहेगी, और जब यात्रा चलती रहेगी तो दुख भी छूटेगा नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए भैया इस प्रवास से मुक्त होने का एक ही उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए हम जिस घर से चले थे अब जाने कहां कहां भटक गए, अब उसी घर में लौट चलना है। अथवा ये कहें हम जिस सिंधु से चले थे, अरे हंस अब उसी सिंधु में चलना है। हम जिस सिंधु से चले थे अब उसी में लौटना है, नहीं तो तेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अन्नणी अप्रवासी च सवारी चर मोदते। जो अन्नणी है, जो अप्रवासी है, वो प्रसन्न रहता है। और नहीं तो महाराज ऐसे ही जीवन व्यतीत होते चले जाते हैं और हाथ मनुष्य के कुछ भी नहीं लगता है। कुछ तो लग जाए हाथ में, कुछ नहीं लगता। और ये परंपरा भी कभी समाप्त होती नहीं। होती है, होनी होती तो कब की हो गई होती, नहीं होती। इसलिए अब घर लौट चलें, बहुत देर हो गई। देखो जब कोई रास्ता भटक जाता है और उसको कोई उपाय नहीं सूझता कि अब हम कैसे वहां पहुंचे जहां से चले थे, तो कोई ज्ञानवान समझदार जो अनेक मार्गों के रहस्यों को जानता है और ये भी जानता है कि ये किस रास्ते से चल के अपने घर तक पहुंच सकता है, ऐसा कोई मार्गों के रहस्यों को जानने वाला कोई विज्ञ पुरुष मिल जाए और उसके सामने वह रोज आए, महाराज बहुत हम तो भटक गए हैं, अब हम घर कैसे जाएं? बोले कोई बात नहीं, हमारा हाथ पकड़ लो, हम तुमको ले चलते हैं। यही इन मार्गों के भेदों को जानने वाला, उसी को कहते हैं भक्त, उसी को कहते हैं संत, उसी को कहते हैं सद्गुरु, उसी को कहते हैं आचार्य, अथवा उसी को कहते हैं मुक्तात्मा। ये शब्द अलग अलग हैं, बाकी तात्पर्य एक ही है। ये संसार के भेद को, रहस्य को जानने वाले हैं ये संत सद्गुरुदेव। हाथ पकड़ ले में जीव का तो भागवत धर्म रूपी राजमार्ग से लेकर के ये जाते हैं और सीधे ठेठ युगल के चरणों में पहुंचा देते हैं। इसलिए भैया इस भव सागर में किसी न किसी भगवान के प्राण प्यारे भक्त का, संत का आश्रय लेकर के और फिर उनकी आज्ञा को ही सर्वोपरि मान करके और वे जैसे बतावें उसमें तर्क न करे और चल पड़े, तो निश्चित ही वह अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।